हेलो बच्चों, लर्न वर्ड्स पे स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सीयू इंग्लिश मेजर पेपर थर्ड सेम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आज हम लोग जानने वाले हैं और किस तरह से हमारे पढ़ाने की स्ट्रेटेजी होने वाले, पैटर्न्स क्या होने वाले हैं, ये सब भी आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी क्वेरी हो, आप मुझे जस्ट उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके भी क्लासेस अगर करना चाहते हैं तो क्लासेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप लोगों के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो है, या जो टॉपिक्स आपके हैं, सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये टॉपिक आपकी है और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो है एलिजाबेथन ड्रामा से पूछे जाएंगे, जेकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी से पूछे जाएंगे, रेस्टोरेशन ड्रामा जिसका सब टॉपिक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड एंड किचन सिंक ड्रामा। अब देखिए एलिजाबेथन ड्रामा जो है वो वो आपके रोमांस भी है, रोम कॉम भी है, वो आपके कॉमेडीज भी होते हैं, इवन वो आपके ट्रेजेडी भी होते हैं जैसे विलियम शेक्सपियर के हैं। ठीक है, आपके विलियम शेक्सपियर के जैसे हैमलेट हो गए। ये सारे चीजों के बारे में आपको यहाँ पे पुट करनी है, लिखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा जेकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी जिसमें जॉन वेबस्टर के बारे में है, द डचेस ऑफ माल्फी हो गया, शेक्सपियर की जो एंडिंग्स है, जो एंडिंग ड्रामास है वो उसमें उनके थोड़े से ट्रेजेडी है। रेस्टोरेशन ड्रामा में कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे सटायर टाइप के ड्रामास लिखे गए थे और कॉमेडी। और रेस्टोरेशन पीरियड में क्या हुआ था ना, क्योंकि इसे रेस्टोरेशन एलिजाबेथन पीरियड में क्या हुआ था, ग्लोब थिएटर्स बहुत फेमस हुए थे, लेकिन जैसे ही कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होती है ग्लोब थिएटर्स एंड म्यूजिक सब बंद हो जाते हैं, प्रोटेस्टेंट्स लोग सब बंद कर दिए थे। जैसे चार्ल्स दी सेकंड फिर से सत्ते पे आते हैं, राजा बनते हैं, चार्ल्स द फर्स्ट के बेटे चार्ल्स दी सेकंड को जैसे राजा बनाया जाता है, वो क्या करते हैं, अपने ही राजमहल में, अपने पैलेस में, अपने किंगडम में छोटे छोटे ड्रामा करवाना शुरू करते हैं, जैसे विलियम कॉन्क्रीट के हो गए द वे ऑफ द वर्ल्ड, फिर एफ्रा बेन का रोबर हो गया। तो ये सारे बहुत ही फेमस ड्रामाज है। फिर थिएटर ऑफ एब्सर्ड जिसमें सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोडॉट है। ठीक है, किचन सिंक ड्रामा जॉन ऑसबॉर्न राइटर्स लोग थे, उस ग्रुप किचन सिंक ड्रामा एंग्री मैन विक्टोरियन एज के ड्रामास को दिखाए जाते थे। ठीक है, इसीलिए इसे किचन सिंक ड्रामा भी कहा जाता है। विक्टोरियन में ड्रामा, विक्टोरियन के एंडिंग में थोड़ी मोड़ी ड्रामा लिखी गई थी। अब आते हैं हम लोग पैटर्न में। पैटर्न क्या रहेगा, आपको 15 मार्क्स का एक लॉन्ग लिखना होगा और 5 मार्क्स के आपके एक शॉर्ट लिखने होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शंस कितने दे सकते हैं, मानकर चलो कि 3 क्वेश्चंस अगर लॉन्ग में दिए तो आपको कोई एक ही करना होगा, और अगर कोई 3 शॉर्ट्स में भी दिए तो भी आपको कोई एक करना होगा। तो टोटल जो आपके मार्क्स हो रहे हैं वो है 20 मार्क्स। टोटल आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे from section A. From section A, they will ask about 20 marks question, and the 20 marks, what are the questions, what are the topics you need to prepare? The topics are Elizabethan drama, Jacobean revenge tragedy, restoration drama, and theater of absurd, kitchen sink drama. If you want to take the screenshot, just take the screenshot. अगर आप लोगों को इंग्लिश ऑनर्स के क्लास करने, इंग्लिश मेजर के क्लासेस करने हैं डीएससी पेपर 3 के बारे में, आज हम लोग डीएससी पेपर 3, पेपर 2, पेपर 4 दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन की गई है। अब हमारे सेक्शन बी से है। सेक्शन बी में हमारे कितने टॉपिक्स है, फर्स्ट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सेकंड आर्म्स एंड द मैन, एंड थर्ड हमारे जो टॉपिक है राइडर्स टू द सी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करने होंगे 15 मार्क्स के, आर्म्स एंड द मैन से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, एंड राइडर्स टू द सी से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। क्योंकि अभी तो पैटर्न थोड़ी चेंज हुई है, इस बार सीयू के जो न्यू आपके सिलेबस आए हैं उसमें लिखे हुए थे कि पूरे डीएससी पेपर में 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटेंड करना है।
तो अगर मेरा मानना हो तो शायद हर एक टॉपिक से वो आपको 2 क्वेश्चन दे भी सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हर एक से वो 2 देंगे तो आपको कोई एक करना होगा। They will provide you choice, okay? So don't worry about it. अब आप मान लीजिए मर्चेंट ऑफ वेनिस में किस टाइप के क्वेश्चंस आप देखिएगा प्रिपेयर करना चाहते हैं। एक तो थीम कर लीजिएगा, टाइटल्स कर लीजिएगा, कैरेक्टर्स कर लेंगे, एक कैस्केड सीन है उसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। These are the topics you have to go through. Writing style of G.V. Shaw. So you can see आप लोग आर्म्स एंड द मैन्स में राइटिंग स्टाइल एंटी रोमांटिक कॉमेडी क्यों कहा जाता है, थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कैरेक्टर्स, थीम एंड सेटिंग्स कर लीजिएगा। राइडर्स टू द सी में आप लोग कैरेक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ द सी, सेटिंग, थीम, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, क्लासेस के बारे में पूछना है, कोई भी चीज अगर आपको जानना हो तो आप इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे आप हम मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। चाहे आप लोग मेजर के हो, माइनर के हो, कोई भी स्ट्रीम में हो, इंग्लिश के हैं और अगर आप मेजर के हैं, माइनर के हैं, सीयू में है, इग्नू में है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ऊपर के दिए गए नंबर पे। मास्टर्स भी अगर कोई बच्चे कर रहे हैं वो भी मुझे ऊपर के दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सडनली कोई अगर आपके घर में मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स के लिए, उनके लिए भी ये नंबर अवेलेबल रहेगी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस से आपको ये तो हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ से एक लॉन्ग, यहाँ से लॉन्ग, यहाँ से लॉन्ग, 15 मार्क्स के लॉन्ग आने वाले हैं। तो 15 मार्क्स के जो लॉन्ग होने वाले हैं ये तो मेरी क्लियर हो चुकी है मैम, आप ये तो क्लियर कर दिए हैं। अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैम? शॉर्ट क्वेश्चन आपको कोई 2 ही करने होंगे। तो मान लीजिए 5 मार्क्स के 2 करने होंगे तो कोई भी 3 से अगर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप कहीं से भी उठा के कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ से भी एक शॉर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, आप यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और शॉर्ट सिर्फ 10 मार्क्स की होने वाली है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स की शॉर्ट होगी। So this is the whole strategy that you have to follow. If you ask a suggestion, I will say to go through with the Merchant of Venice first, then with the Arms and the Men, and then to the Riders to the Sea. हाँ, यहाँ पे आप कोई भी चीज अभी छोड़ नहीं सकते हो। यू कांट लीव एनी टॉपिक। जो हम लोग फर्स्ट सेम में किए थे, सेकेंड सेम में किए थे कि चलो यार 5 पोइट्री में कोई हम लोग 3 अच्छे से कर लेंगे, प्रोज में 5 प्रोज में कोई हम लोग 2 प्रोज या 3 प्रोज बहुत अच्छे से कर लेंगे। No, here you are not going to have this kind of choice as per my uh, my perception कि हाँ यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना होंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, as because you are having the less topic, ठीक है? और इस बार आप लोगों के ऑनर मेजर में 3 पेपर होने वाले हैं, 3 मेजर के पेपर्स रहेंगे, ये जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग डीएससी 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए डीएससी 3 हम बता दिए कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ड्रामा रहने वाले हैं, ये आपको बता दिए। अब हमारा डीएससी 4 अमेरिकन लिटरेचर होगा। ये बात याद रखिएगा, हर पेपर में आपको पास करना बहुत ही जरूरी है। ईच पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स एंड यू नीड टू स्कोर द पासिंग मार्क्स, यू नीड टू पास ईच एंड एवरी पेपर, दैट्स योर ट्यूटोरियल और एज वेल एज योर इंटरनल। आपके इंटरनल और ट्यूटोरियल दोनों में आपको पास करना बहुत ही जरूरी है, इट्स कंपलसरी। अगर आप इसके ट्यूटोरियल में फेल हो गए और इंटरनल पास हो गए, देन योर नॉट सेमेस्टर इज गोइंग टू बी क्लियर। इफ द सेम थिंग हैपन विल दिस टू गोज ऑन, ओके? सो यू हैव टू कीप रिमेम्बर कि आपके इंटरनल एज वेल एज आपके आईए और आपके ट्यूटोरियल्स दोनों क्लियर होने चाहिए, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। Now we are going to discuss about DSC 4 American Literature. अब हम लोग DSC 4 के बारे में डिस्कस करने वाले। DSC 4 में जो क्वेश्चंस आप लोग, जो टॉपिक आप लोगों से पूछा जाएगा वो है पोएट्री,
एक आपकी पोइट्री टॉपिक रहेगी, दूसरी आपकी नोवेल की टॉपिक रहेगी, तीसरी आपकी शॉर्ट स्टोरीज रहेंगी और जो लास्ट टॉपिक रहेंगी वो है ड्रामा। तो आपके ये 4 टॉपिक्स रहेंगे। चारों से आपके एक-एक लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक यहाँ से आएंगे, सिर्फ पोइट्री से एक 15 मार्क्स की क्वेश्चन आने वाली है। नोवेल में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कोई एक करनी होगी। ड्रामा शॉर्ट स्टोरी में भी आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 2 दिए जाएंगे, आपको कोई एक करनी होगी। और ड्रामा में भी आपके 15 मार्क्स के एक लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें 2 दिए जाएंगे, आपको कोई एक करनी होगी। If you have any type of any kind of questions, just ask me in the comment box, okay, regarding DSC 4 also. यहाँ पे देख सकते हैं, after apple picking, oh captain, my captain, daddy and Harlem to be answered. 4 poetries from different poets has been written और ये आपको पूछे जाएंगे, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 3 पोएट्री बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। डैडी, आफ्टर एप्पल पिकिंग, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये 3 पोएट्री बहुत ही अच्छे से करके रखने की कोशिश कीजिएगा। नोवेल, Novel The Old Man and the Sea. Don't get confused with the Riders to the Sea drama. That's a drama, DSC 3 में वो आपकी ड्रामा है, तो don't get confused. ड्रामा को नोवेल के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों बहुत ही डिफरेंस है। ड्रामा इज अबाउट एक्ट, इट्स अबाउट डायलॉग्स, और वहाँ पे एक्ट्स होते हैं जो ड्यूरेशन, स्पेशली द ड्यूरेशन इज लॉन्गर देन द it's a 5 act or 3 act, this kind of, there has been act, there has been dialogues which has been given through, तो वो ड्रामा है। बट नोवेल, नोवेल हम लोग उपन्यास कहते हैं, हिंदी में नोवेल को हम लोग उपन्यास कहते हैं, ठीक है। ड्रामा मीन्स नाटक और नोवेल मीन्स उपन्यास, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और ड्रामा में डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये भी यहाँ पे आपके ड्रामा दिए हुए रहेंगे। ये ड्रामा, जो ड्रामा आपके DSC पेपर 3 में है, इट्स अ क्वाइट अ डिफरेंट ड्रामा एज बिकॉज इट्स अमेरिकन लिटरेचर एंड द ड्रामा दैट हैज बीन रिटन हियर, इट्स ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी के आसपास इसे लिखी गई है, तो ये बहुत ही डिफरेंस आपको मिलेंगे ड्रामा में। अगर आप इंग्लिश या इंग्लैंड के जो ड्रामाज है, ब्रिटिश जो ड्रामाज है, वो अगर आप देखोगे और जो ड्रामा अमेरिकन से, देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये डेथ ऑफ अ सेल्समैन आर्थर मिलर के हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वेज राइटिंग। शॉर्ट स्टोरीज में एडगर एलन पो के तरफ से आपको दिए गए हैं द पोलॉइन लेटर एंड विलियम फॉकनर की तरफ से आपको दिए गए हैं द ड्राई सेप्टेम्बर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर DSC पेपर 4। अब क्या क्वेश्चंस आपको प्रिपरेशन करनी है, जस्ट गो टू विद द पोएट्री। अगर आप पोएट्री कर रहे हो तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने की बहुत कोशिश कीजिएगा, हर एक पोएट्री की क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर लीजिएगा, थीम कर लीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स कर लीजिएगा। आफ्टर एप्पल पिकिंग में, ठीक, कोई भी यहाँ पे पोएट्री हो, चाहे कोई भी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, थीम, डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, उसके साथ ही आप लोग सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल कर लीजिएगा। इमेजेस और सिंबल्स अगर कुछ यूज किए गए हैं, अगर कोई पोइट्री इसमें एलिजी है तो वो भी, कि डू यू कंसिडर एलिजी, या कोई पोइट्री ऐसी है जो कन्फेशनल या ऑटोबायोग्राफी है या फेमिनिस्ट टाइप की पोएम है, तो ये आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं ये सारे टॉपिक्स पे, जस्ट फॉर पोइट्री। मैं पोइट्री का बता रही हूँ। अब नोवेल, नोवेल में ऑब्वियसली ओल्ड मैन कौन है, सैंटियागो कौन है, मैनोलिन कौन है, सी की रोल क्या है, you can defeat a person, you can destroy a person, but you can't defeat a person. This is a quote from Ernest Hemingway, the old man and the sea. So you can do that also. Okay. फिर डेथ ऑफ अ सेल्समैन, आर्थर मिलर के डेथ ऑफ अ सेल्समैन में अमेरिकन ड्रीम के बारे में क्या दिखाई गई है। फिर आप विली लोमैन के बारे में बता सकते हैं, लिंडा लोमैन के बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा, हैप्पी लोमैन एंड बिल्स लोमैन के बारे में भी आपको बताने की जरूरत पड़ सकती है। द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दे वर हैविंग, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नैरेटिव स्टाइल, नैरेटिव टेक्निक, व्हाट काइंड ऑफ नैरेटिव style they are using in their drama. Okay, now we are going to focus on the small short stories, that is the Purloin Letter and the Dry September. The most and the important topic, which if you write a master answer on this short
short stories, the Purloined Letter. Do you consider the Purloined Letter as a detective novel or not? Yeah, detective story or not? So you have to go through with that also. And the Dry September, the main motto of Dry September is the theme of racism, white versus black. So you have to also prepare for this. Now you can take a screenshot. आप चाहो तो इसकी पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो अब हम लोग सेट के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सेट में जिस तरह के क्वेश्चन आपके टॉपिक्स आने वाले हैं वो है बेसिक पर्सपेक्टिव, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, एक्यूजेशन, फॉरेन लैंग्वेज एज एक्यूजेशन. ओके, तो इंग्लिश ये आपके पहले एक टॉपिक है. फिर आपका दूसरा जो टॉपिक है वो है बेसिक कंपोनेंट्स. बेसिक कंपोनेंट एज अ लैंग्वेज हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स दरकार पड़ सकते हैं, सब्सटेंस, फॉर्म्स एंड मीनिंग. एक्यूजेशन मतलब क्या होती है, लर्निंग का मतलब क्या होती है, नोइंग द लर्निंग. नोइंग द लर्निंग, किस तरह से हम इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, हम लोग किस तरह के एक अच्छे गुड लर्नर्स बन सकते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट स्किल एनहांसमेंट कोर्स. तो एस ई सी की मतलब है स्किल एनहांसमेंट कोर्स. तो हाउ इंग्लिश को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, उसमें किस तरह से प्रोग्रेसर यूज कर सकते हैं. इंग्लिश फॉर अस इज द सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज वी द जिसमें हम लोग बात करते, द थिंग विच द विच वेवर वी स्पीक और टॉक, दैट्स आवर फर्स्ट लैंग्वेज. जैसे हम हिंदी बात करते हैं, কেউ আছে যে বাংলায় কথা বলে, तो देयर इज समवन हु इज स्पीकिंग इन इंग्लिश. दैट्स द थिंग कि हमारे लिए कुछ एक ऐसी भाषा है जो फर्स्ट लैंग्वेज में होती है, वो हमारी प्रायोरिटी होती है. सेकंड, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ फॉरेन. हमारी स्ट्रगल्स क्या होती है, कभी कभी स्ट्रैटेजी, तो हमें स्ट्रैटेजीज को जानना बहुत जरूरी है. अब आती है टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स. टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अगर देखा जाए, व्हाट्स आर द एम्स, इसके ऑब्जेक्टिव है, कैसे पढ़ाए जा सकते हैं. LSRW, दैट्स द मीनिंग ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. और LSRW की यूज कहाँ आती है पता है, आज के एग्जाम के दौरान हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी होती है. जो बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ LSRW. स्किल्स नेसेसरी फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. प्रॉब्लम्स क्या है और इनकी सोल्यूशंस हम कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अप्रोचेज एंड मेथड्स इन ESL टीचिंग, किस तरह से वो आपको अप्रोचेज एंड मेथड्स देंगे, लाइक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, direct method, audiolingual method, notional functional approach, communication approach, task based language teaching, ये आपसे वो पूछने वाले हैं. इसके ऊपर सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रहने वाले हैं. टीचिंग इंग्लिश इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, क्या स्टेटस है इंग्लिश की, क्या वो हमारे यहाँ पे इंडिया में स्टेटस आपको दिखती है, एम क्या है इंडिया में, पढ़ाने की क्यों इंपॉर्टेंस है, इतनी जरूरी क्या है, एंड व्हाट आर द मेजर इश्यूज वी आर फेसिंग and the changing perspective, how we can change the perspective. There are many people who feel hesitation during speaking. There are many students I have met that they just hesitate to say anything they want to say, just they get hesitate as because they have this thing what the others will say, other will laugh at them or not. देखो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, डोंट लाफ एट देम, प्लीज डोंट मेक देम और फील देम एम्बैरेस. अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, नहीं आती है सबको इंग्लिश. They don't have that environment every time to talk or speak. So just help them out. ना कि उनका मजाक उड़ा के उनकी हेल्प करो कि नहीं भाई तू यहाँ पे सही नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहे. एंड यू नो वेयर दिस बेसिकली हैपेंस, इन द गर्ल सेक्शन. गर्ल ग्रुप में ऐसी होती है कि हम लोग लड़कियां हंस देते हैं, कैसे कैसे किस तरह की ये इंग्लिश बोल रही है यार, देखना इसको आती नहीं है, फेल को फॉल बोल रही है, फॉल को फेल बोल रही है. Nobody cares your grammatical errors. Nobody. Just nobody cares. Okay? Just go through your flow. Go with the flow. Nobody cares. I myself don't care about grammar. कोई दरकार नहीं. Even the English people, they also don't care about your grammar. Don't think while you speak. Just give a 2 minute pause, then speak. That's the way of speaking. No need to think what others are thinking. You have to give a message. You have to convey a message. The other person need to listen it. And they will listen if the message has a valid point. So don't care of the grammatical errors, the grammatical mistakes. Learn from your mistakes. If you're making mistakes, learn from it. Don't
think what others will think. They know only one thing. They just know how to laugh at you. और वो कुछ कर नहीं सकते, वो आप पे हँस ही सकते हैं. So you just practice daily. और बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश के स्पोकन इंग्लिश क्लासेस करने जाते हैं. मैं कहूंगी भाई यूट्यूब में बहुत वीडियो है, वहां देखो, वहां सीखो, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट में भी वहां पे मिलते हैं. एंड द मोस्ट, मैं शॉर्ट्स में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देते रहती हूँ, बेसिक टू एडवांस, तो वहां से भी आप सीख सकते हो. ठीक है. और ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल भी जाएंगे जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के वो सिखा रहे हाउ टू प्रोनाउंसिएशन इन. गो एंड सर्च द वीडियोस इन इंग्लिश, in British pronunciation, how to learn British pronunciation, how to watch movies, read books. I will not suggest read newspaper because there are many students who don't like to read newspaper. डाउनलोड इन शॉर्ट ना, इन शॉर्ट डाउनलोड कर लो, उसमें से आप पढ़ लो ना. उनपे उसमें थोड़ी सी दी हुई रहती है, 60 वर्ड्स की दी हुई रहती है, वहां से पढ़ो. एंड देयर इंग्लिश इज गुड. वहां से भी आप अपना इंग्लिश सही कर सकते हो, आपको न्यूज भी पता चल गया, आपके इन शॉर्ट्स में भी हो गए. सो दीज आर द थिंग यू कैन गो वेयर यू कैन लर्न सम. तो ये आपके सेट के पेपर है. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. आज के लिए यही तक. थैंक यू.